कुछ फ्रेंचाइजेस ऐसी होती है जो वक्त के साथ निखरती जाती है, जो हर नई इंस्टॉलमेंट के साथ अपने स्टैंडर्ड्स को और ऊंचा करती जाती है, और उनमें से एक है मिशन इम्पॉसिबल, हॉलीवुड की सबसे कंसिस्टेंट और थ्रिलिंग एक्शन सागाज में से एक। 1996 में शुरू हुई ये सिनेमैटिक जर्नी, जिसका जन्म एक क्लासिक टीवी सीरीज से हुआ था, आज भी एक्शन जॉनरा में एक बेंचमार्क बनी हुई है। 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक फैली हुई इस फ्रेंचाइज ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया है, बल्कि क्रिटिक्स से भी भरपूर तारीफें बटोरकर अपनी एक खास जगह बनाई है। इस एस्से में हम डिस्कस करेंगे व्हाई मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज इज सो सक्सेसफुल, वो भी फुल डिटेल में जाकर, जिसमें टॉम क्रूज का अनवेवरिंग कमिटमेंट, ग्राउंड ब्रेकिंग प्रैक्टिकल स्टंट्स, एवोल्यूशन ऑफ फिल्म मेकिंग और फ्रेंचाइज की एडेप्टेबिलिटी शामिल है। हम देखेंगे कि कैसे ईथन हंट की ये सागा सिर्फ एक एक्शन सीरीज से कहीं ज्यादा सिनेमैटिक एक्सीलेंस और ऑडियंस के साथ एक गहरे ट्रस्ट का प्रतीक बन गई है। मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज की सफलता का सबसे बड़ा और अखंड पिलर अगर कोई है तो वो है टॉम क्रूज और उनका आइकॉनिक कैरेक्टर ईथन हंट। क्रूज सिर्फ इस सीरीज के लीड एक्टर नहीं है, बल्कि इसकी दिल और रूह है। उनका इस फ्रेंचाइज के प्रति डेडिकेशन और पैशन बेमिसाल है, जो उन्हें हॉलीवुड का लास्ट मूवी स्टार का दर्जा दिलाता है। टॉम क्रूज का अपने रोल्स के लिए अनवेवरिंग डेडिकेशन लेजेंडरी है। वो सिर्फ ऑन स्क्रीन एक्शन स्टार नहीं है, बल्कि एक ऐसे कलाकार हैं जो हर फिल्म के लिए फिजिकल और मेंटल बाउंड्रीज को पुश करते हैं। उनके प्रैक्टिकल स्टंट्स, जिनके लिए वो घंटों तक ट्रेनिंग करते हैं और अपनी जान जोखिम में डालते हैं, फ्रेंचाइज की पहचान बन चुके हैं। चाहे वो घोस्ट प्रोटोकॉल में बुर्ज खलीफा की दीवार पर चढ़ना हो, फॉलआउट में हेलो हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग जंप करना हो, या रोग नेशन में चलते हुए A400M प्लेन से लटकना हो, क्रूज हर बार ऑडियंस को हैरान कर देते हैं। ये स्टंट सिर्फ स्पेक्टेकल नहीं होते, बल्कि वो कहानी का एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं, जो टेंशन और रियलिज्म को कई गुना बढ़ा देते हैं। ऑडियंस को पता होता है कि जो वो देख रहे हैं वो CGI का कमाल नहीं है, बल्कि क्रूज की असली मेहनत और हिम्मत है, और यही ट्रस्ट उन्हें बार बार सिनेमा घरों तक खींच लाता है। क्रूज का रोल सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं है, वो मिशन इम्पॉसिबल फिल्म्स के एक प्रमुख प्रोड्यूसर भी हैं। उनका क्रिएटिव कंट्रोल और विजन फ्रेंचाइज को एक सर्टेन स्टैंडर्ड पे मेंटेन करता है। वो डायरेक्टर्स और राइटर्स के साथ क्लोजली काम करते हैं ताकि हर फिल्म की क्वालिटी, स्टोरी और एक्शन टॉप नॉच हो। उनकी ये कमिटमेंट ही है जो फ्रेंचाइज को इतनी लंबी अवधि तक कंसिस्टेंट बनाए रखती है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अपनी बढ़ती उम्र के बावजूद क्रूज आज भी यंग एक्शन स्टार्स को टक्कर देते हैं। उनकी फिजिकल प्रोग्रेस और ऑन स्क्रीन एनर्जी कम होने का नाम ही नहीं लेती। ये उनकी डिसिप्लिन और प्रोफेशन के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक है। एंड दैट्स व्हाई वी लव टॉम क्रूज। ईथन हंट, जिसे टॉम क्रूज ने अमर कर दिया है, एक आइडियल सुपर स्पाई होने के बावजूद भी इंसानियत और वल्नरेबिलिटीज दिखाता है। वो सिर्फ एक एक्शन मशीन नहीं है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी टीम, अपने मिशन और अपने पूरे देश के प्रति अटूट निष्ठा रखता है। उसकी लॉयल्टी, डिटर्मिनेशन और सेल्फ सैक्रिफाइस उसको रिलेटेबल बनाती है। वो गलतियां करता है, उसके पास पर्सनल स्टेक्स है, और वो अक्सर ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है जहां उसे इम्पॉसिबल चूज करना पड़ता है। ये वल्नरेबिलिटीज ही उसके कैरेक्टर को गहराई देती है और ऑडियंस को उसके साथ इमोशनली कनेक्ट होने का मौका देती है। जब ईथन हंट मुश्किल में होता है तो ऑडियंस उसके लिए रूट करती है, उसकी जीत में अपनी जीत देखती है। ईथन हंट का कैरेक्टर आर्क फ्रेंचाइज के दौरान ब्यूटीफुली इवॉल्व हुआ है। पहली फिल्म में वो एक रोग एजेंट था जिसे अपनी ही एजेंसी से भागना पड़ा था। फिर धीरे धीरे वो एक ट्रस्टेड लीडर बन गया जो अपनी टीम पर भरोसा करता है और उनकी जिंदगी को भी उतनी अहमियत देता है जितनी की अपनी। मिशन इम्पॉसिबल 3 में जूलिया के कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन से उसकी पर्सनल लाइफ में स्टेक्स बढ़े, जिससे उसके डिसीजंस और भी कॉम्प्लेक्स हो गए। फॉलआउट में उसकी लॉयल्टी और उसके नो विन सिनेरियो की फिलॉसफी को और भी गहराई से एक्सप्लोर किया गया, जहां उसे दुनिया को बचाने और अपने करीबियों के बचाने के बीच में चुनना पड़ा। ये कैरेक्टर इवोल्यूशन ही है जो ऑडियंस को बार बार उसकी कहानी से जोड़े रखती है। मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज की एक और खास पहचान है उसका अनपैरेलल्ड स्टंट वर्क, जहां प्रैक्टिकलिटी ओवर CGI का मंत्र अपनाया जाता है, जबकि मॉडर्न सिनेमा में CGI का बोलबाला है। मिशन इम्पॉसिबल फिल्म्स ने हमेशा रियल स्टंट्स को प्रायोरिटी दी है, जिससे ऑन स्क्रीन एक्शन को एक अनोखा रियलिज्म और इम्पैक्ट मिलता है। फ्रेंचाइज के मेकर्स की फिलॉसफी सिंपल है, रियल स्टंट्स फॉर रियल इम्पैक्ट। इसका मतलब है कि जितना हो सके स्टंट्स को सेट पर या लोकेशन पर असली में परफॉर्म किया जाए, न कि ग्रीन स्क्रीन के सामने। ये अप्रोच न सिर्फ विजुअल को ऑथेंटिक बनाती है, बल्कि एक्टर्स, स्पेशली टॉम क्रूज के परफॉर्मेंस में भी एक रॉ एनर्जी और इंटेंसिटी लाती है, जो CGI से अचीव करना मुश्किल है। ऑडियंस को पता होता है कि जब ईथन हंट किसी बिल्डिंग से कूद रहा है या किसी प्लेन से लटक रहा है
तो वो असली में हो रहा है, और यही बात टेंशन और एक्साइटमेंट को चरम सीमा तक पहुंचा देती है। हर मिशन इम्पॉसिबल फिल्म में एक या एक से ज्यादा आइकॉनिक स्टंट्स होते हैं जो ऑडियंस के दिमाग में छप जाते हैं। जैसे मिशन इम्पॉसिबल जो कि 1996 में आई थी, उसका द वॉल्ट सीन, ईथन हंट का हाई सिक्योरिटी वॉल्ट में केबल से नीचे उतरना बिना जमीन को छुए। ये सीन टेंशन, प्रिसिजन और सस्पेंस का मास्टर क्लास है जो आज भी याद किया जाता है। या फिर मिशन इम्पॉसिबल 2 जो कि 2000 में आई थी, उसका रॉक क्लाइंबिंग वाला सीन। फिल्म की शुरुआत में ईथन का पहाड़ पर बिना किसी सेफ्टी के चढ़ना, ये स्टंट क्रूज की फिजिकल प्रोवेस और रिस्क टेकिंग एबिलिटी को हाईलाइट करता है। और मिशन इम्पॉसिबल 3 जो कि 2006 में आई थी, उसका शंघाई का स्काई स्क्रेपर जंप, ईथन का एक स्काई स्क्रेपर से दूसरे पर कूदना। इस सीन में हाइट और स्पीड का ऑडियंस को असली अनुभव होता है। मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल में बुर्ज खलीफा क्लाइंब, ईथन का दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की दीवार पर चढ़ना। ये स्टंट ना सिर्फ विजुअली स्टनिंग है, बल्कि इसने फ्रेंचाइज को एक नया लेवल दिया है और टॉम क्रूज को इम्पॉसिबल स्टंट्स का गुरु बना दिया। मिशन इम्पॉसिबल रोग नेशन जो कि 2015 में आई थी, उसमें A400M प्लेन ग्रैब। फिल्म की शुरुआत में ईथन का टेक ऑफ करते हुए A400M मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन के बाहर लटकना, ये स्टंट एक ही टेक में फिल्माया गया है और इसने ऑडियंस को सीट से चिपका दिया था। मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट जो कि 2018 में आई थी और हम सबकी फेवरेट बन गई, उसमें हेलो जंप एंड मोटरसाइकिल चेज। हेलो हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग जंप, जिसमें क्रूज ने खुद 25,000 फीट से कूदकर स्टंट किया, और पेरिस की गलियों में मोटरसाइकिल चेज जिसमें वो बिना हेलमेट के ट्रैफिक के बीच में गुजरते हैं। ये स्टंट्स फॉलआउट को एक्शन सिनेमा का एक माइलस्टोन बनाते हैं। और फिर आई मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 2023 में मोटरसाइकिल क्लिफ जंप एंड ट्रेन सीक्वेंस, ईथन का मोटरसाइकिल के साथ एक पहाड़ से कूदना और हवा में पैराशूट खोलना, और फिल्म के क्लाइमेक्स में चलते हुए ट्रेन के ऊपर का एक्शन सीक्वेंस। और अभी लेटेस्ट मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग, उसमें सबमरीन सीक्वेंस, उसमें 20 मिनट अंडर वाटर स्टंट है, और क्लाइमेक्स का जो प्लेन सीक्वेंस है वो तो शानदार है। ये स्टंट्स दिखाते हैं कि फ्रेंचाइज अभी भी बाउंड्रीज को पुश कर रही है। प्रैक्टिकल स्टंट्स के कई फायदे हैं जो मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज की सफलता में योगदान देते हैं। जब ऑडियंस को पता होता है कि स्टंट असली में हो रहा है, तो ऑन स्क्रीन एक्शन और भी ज्यादा रियल और बिलीवेबल लगता है। CGI कितना भी अच्छा हो, वो कभी कभी एक आर्टिफिशियल फील दे सकता है। जब एक्टर खुद रिस्क लेता है तो ऑडियंस के लिए स्टेक्स और टेंशन बढ़ जाती है। हर पंच, हर जंप, हर एक्सप्लोजन का इम्पैक्ट ज्यादा महसूस होता है। आजकल की एक्शन फिल्म्स में CGI का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, और मिशन इम्पॉसिबल का प्रैक्टिकल स्टंट पर फोकस उसे दूसरी फ्रेंचाइज से अलग करता है और एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन देता है। डायरेक्टर्स और स्टंट कोऑर्डिनेटर्स इन स्टंट्स को प्लान और एग्जीक्यूट करने में माहिर हैं। वो इनोवेटिव कैमरा एंगल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि ऑडियंस को एक्शन के बीच का अनुभव हो। ये सिर्फ स्टंट्स नहीं, बल्कि सिनेमैटिक आर्ट का एक रूप है। मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज की एक और खास बात यह है कि इसने हमेशा नए और विजनरी डायरेक्टर्स को मौका दिया है। एटलीस्ट क्रिस्टोफर मैक्यूरी के आने तक हर डायरेक्टर ने अपनी यूनिक स्टाइल और विजन को फ्रेंचाइज में शामिल किया, जिससे हर फिल्म एक अलग फ्लेवर देती है, लेकिन कोर MI एसेंस को बरकरार रखती है। पहली फिल्म को ब्रायन दे पामा ने डायरेक्ट किया था, जो अपने हिचकॉकियन सस्पेंस और इंट्रिकेट प्लॉट ट्विस्ट के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने फिल्म को एक क्लासिक एस्पिनाज थ्रिलर का रूप दिया, जिसमें डबल क्रॉसेस, मास्क और हाई स्टेक्स टेंशन थी। उन्होंने फ्रेंचाइज की फाउंडेशन रखी, जिसमें प्लॉट और कैरेक्टर के बीच में बैलेंस था। फिर 2000 में मिशन इम्पॉसिबल 2 आई, और मिशन इम्पॉसिबल 2 को जॉन वू ने डायरेक्ट किया। जॉन वू ने फ्रेंचाइज में अपना सिग्नेचर स्टाइलाइज्ड एक्शन, स्लो मोशन गन फू और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। जबकि ये फिल्म क्रिटिक्स के बीच थोड़ी पोलराइजिंग रही, इसने फ्रेंचाइज को एक नया विजुअल फ्लेयर दिया और एक्शन को और भी ग्रैंड बनाया। फिर आई 2006 में मिशन इम्पॉसिबल 3। इस फिल्म को J.J. एब्राहम्स ने बनाया। J.J. एब्राहम्स ने फ्रेंचाइज को एक नया जीवन दिया। उन्होंने ईथन हंट के कैरेक्टर पर ज्यादा फोकस किया, उसकी पर्सनल लाइफ जूलिया को इंट्रोड्यूस किया और फिल्म को एक इमोशनल कोर दिया। उन्होंने फास्ट पेस एक्शन और कैरेक्टर ड्रिवन नैरेटिव का एक परफेक्ट ब्लेंड बनाया, जिससे फ्रेंचाइज फिर से रेलेवेंट हो गई। फिर 2011 में मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल आई। एनिमेशन बैकग्राउंड से आने वाले ब्रैड बर्ड ने घोस्ट प्रोटोकॉल को डायरेक्ट किया। उन्होंने इन्वेंटिव एक्शन सेट पीसेस और विजुअल स्टोरी टेलिंग पर जोर दिया। बुर्ज खलीफा वाला सीक्वेंस इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां एक्शन और सस्पेंस को एक नए लेवल पर ले जाया गया। उन्होंने फ्रेंचाइज को एक ग्लोबल स्केल दिया और उसे और भी ग्रैंड बना दिया। फिर है क्रिस्टोफर मैक्यूरी, और वो इस मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज के परमानेंट मेंबर बन गए। उन्होंने मिशन इम्पॉसिबल रोग नेशन, मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट, मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 और फाइनल रेकनिंग
ये सारी फिल्में बनाई। मैक्यूरी वो पहले डायरेक्टर रहे जिन्होंने एक से ज्यादा मिशन इम्पॉसिबल्स डायरेक्ट की और उन्होंने फ्रेंचाइज को एक नया बेंचमार्क दिया। उन्होंने कंसिस्टेंसी, कॉम्प्लेक्स नैरेटिव्स और कैरेक्टर डेप्थ को फ्रेंचाइज में शामिल किया। उनकी ईथन हंट के कैरेक्टर और फ्रेंचाइज की मैथोलॉजी की गहरी समझ ने फिल्म्स को और भी रिच बनाया। फॉलआउट को अक्सर फ्रेंचाइज की बेस्ट फिल्म माना जाता है, जो मैक्यूरी के विजन और एग्जीक्यूशन का प्रतीक है। उन्होंने एक्शन और स्टोरी को इतने खूबसूरती से ब्लेंड किया कि हर एक्शन सीक्वेंस कहानी को आगे बढ़ाता है। मिशन इम्पॉसिबल फिल्म सिर्फ माइंडलेस एक्शन नहीं है, उनकी स्टोरी टेलिंग भी उतनी ही कॉम्प्लेक्स और एंगेजिंग है। हर फिल्म में इंट्रिकेट प्लॉट्स, ट्विस्ट एंड टर्न्स और डबल क्रॉसेस होते हैं जो ऑडियंस को अपनी सीट से चिपका के रखते हैं। विलेंस के मोटिव्स, आईएमएफ के अंदर की पॉलिटिक्स और ग्लोबल कॉन्स्पिरेसीज स्टोरी को और भी कंपेलिंग बनाती है। मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज ने हमेशा अपने एस्पिनाज थ्रिलर रूट्स को बरकरार रखा है। मास्क, गैजेट्स, हाईटेक सर्विलेंस और सीक्रेट मिशंस, ये सब एलिमेंट्स फ्रेंचाइज को एक ऑथेंटिक स्पाई फील देते हैं। हर फिल्म दुनिया के अलग अलग खूबसूरत लोकेशन में सेट होती है, जैसे पराग, सिडनी, शंघाई, दुबई, लंदन, पेरिस, रोम, वेनिस। ये ग्लोबल स्कोप ना सिर्फ विजुअल्स को एनहेंस करता है बल्कि कहानी को भी एक बड़ा कैनवस देता है। मिशन इम्पॉसिबल फिल्म्स एक्शन सेट पीसेस और नैरेटिव को खूबसूरती से बैलेंस करती है। एक्शन सीक्वेंसेस सिर्फ स्पेक्टिकल नहीं होते बल्कि वो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कैरेक्टर्स के लिए स्टेक्स बढ़ाते हैं और प्लॉट पॉइंट्स को रिजॉल्व करते हैं। यह ऑर्गेनिक इंटीग्रेशन ही फ्रेंचाइज को इतना सेटिस्फाइंग बनाता है। ईथन हंट कितना भी कैपेबल क्यों ना हो, अकेला मिशन इम्पॉसिबल को सफल नहीं बना सकता। उसकी टीम आईएमएफ इम्पॉसिबल मिशन फोर्स के बिना उसके मिशंस अधूरे हैं। सपोर्टिंग कास्ट की केमिस्ट्री और डायनामिक्स फ्रेंचाइज की सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ईथन हंट की टीम, जिसमें बेंजी डन, लूथर स्टिकल और इल्सा फॉस जैसे कैरेक्टर शामिल हैं, फ्रेंचाइज को एक इमोशनल एंकर और कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। इन कैरेक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री और उनका एक दूसरे पर भरोसा फ्रेंचाइज को सिर्फ एक्शन सीरीज से बढ़ाकर एक फैमिली सागा बनाते हैं। बेंजी डन, जिनका रोल साइमन पेग ने प्ले किया है, बेंजी एक टेक विजर्ड है और कॉमिक रिलीफ का सोर्स फ्रेंचाइज में एक इमोशनल एंकर का काम करता है। उसकी विटी वन लाइनर्स और ईथन के प्रति उसकी लॉयल्टी ऑडियंस को बहुत पसंद आती है। वो ईथन के लिए न सिर्फ एक टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है बल्कि मुश्किल वक्त में उसका मॉरल सपोर्ट भी बनता है। उसकी जर्नी एक नर्वस टेक गाय से लेकर एक फील्ड एजेंट तक बहुत एंगेजिंग है। लूथर स्टिकल, जिनका रोल विंग रामेस ने प्ले किया है, लूथर ईथन का सबसे पुराना और सबसे विश्वास पात्र साथी है। वो ईथन की कॉन्शियस है, उसका मॉरल कंपास। लूथर की लॉयल्टी अटूट है और वो हमेशा ईथन के साथ खड़ा रहता है, चाहे कितनी ही भी मुश्किल क्यों ना हो। उनका बॉन्ड फ्रेंचाइज की सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में से एक है जो ऑडियंस को बहुत पसंद आता है। इल्सा फॉस, जिनका रोल रेबेका फर्गसन ने प्ले किया है, इल्सा फॉस का कैरेक्टर फ्रेंचाइज में एक नया डायमेंशन लाया। वो एक फॉर्मिडेबल इक्वल है ईथन की, जिसमें इंटेलिजेंस, कॉम्बैट स्किल्स और मॉरल एम्बिग्युइटी का एक परफेक्ट ब्लेंड है। उसकी कहानी, उसकी चॉइसेस और ईथन के साथ उसका कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप ऑडियंस को बहुत पसंद आता है। इल्सा ने फ्रेंचाइज में एक स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड की कमी को पूरा किया है और उसकी प्रेजेंस ने ईथन के कैरेक्टर को और भी गहराई दी है। एक अच्छे स्पाई थ्रिलर के लिए स्ट्रॉन्ग एंटागनिस्ट का होना बहुत जरूरी है और मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज ने कई मेमोरेबल विलन्स दिए हैं। ओवेन ड्वेन, जिनका रोल फिलिप सिमियोर हॉफमैन ने प्ले किया था मिशन इम्पॉसिबल 3 में। डेवियन एक रूथलेस आर्म डीलर है जो ईथन की पर्सनल लाइफ को टारगेट करता है। हॉफमैन की परफॉर्मेंस ने डेवियन को एक ट्रूली टेरिफाइंग और अनप्रिडिक्टेबल विलन बनाया था। और सोलोमन लेन, जिनका रोल शॉन हैरिस ने प्ले किया था रोग नेशन और फॉलआउट में। लेन एक एक्स MI6 एजेंट है जो सिंडिकेट नाम की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। उसके कोल्ड, कैलकुलेटेड और नाइलिस्टिक नेचर ने उसे फ्रेंचाइज का सबसे खतरनाक और कंपेलिंग विलन्स में से एक बनाया। उसकी प्रेजेंस ने ईथन के लिए स्टेक्स को और भी पर्सनल कर दिया था। गैब्रियल, जिसका रोल इसाई मोरालेस ने प्ले किया है इन डेड रेकनिंग पार्ट 1 और फाइनल रेकनिंग में। गैब्रियल एक मिस्टीरियस और पावरफुल एंटिटी है जो ईथन के पास से जुड़ा हुआ है। उसका कनेक्शन द एंटिटी से है जो कि एक AI है। फ्रेंचाइज को एक नया और रेलेवेंट थ्रेट देता है। देखो, मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज का एक और महत्वपूर्ण थीम है टीम वर्क और ट्रस्ट। ईथन हंट कितना भी ब्रिलियंट क्यों ना हो, वो अपनी टीम के बिना सफल नहीं हो सकता। हर मिशन में टीम मेंबर्स एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं और एक दूसरे को मुश्किल वक्त में सपोर्ट करते हैं। नो मैन इज एन आइलैंड का कॉन्सेप्ट फ्रेंचाइज में बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो दिखाता है कैसे एक साथ काम करके इम्पॉसिबल मिशंस को भी पॉसिबल बनाया जा सकता है। मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज की सफलता सिर्फ उसकी फिल्म्स की क्वालिटी तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके मार्केटिंग, लंबी अवधि तक रेलेवेंस और उसके बड़े कल्चरल इम्पैक्ट में दिखाई देती है। फ्रेंचाइज की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमेशा से टॉम क्रूज के डेडिकेशन,
ग्राउंड ब्रेकिंग स्टंट्स और फिल्म के ग्लोबल स्केल पर फोकस करती रही है। हर नई फिल्म के रिलीज से पहले मेकर्स टॉम क्रूज के लेटेस्ट डेथ डिफाइंग स्टंट को हाईलाइट करते हैं, जिससे ऑडियंस में एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। सोशल मीडिया कैंपेन्स, बिहाइंड द सीन्स फुटेज और इंटरव्यूज जहां क्रूज अपने स्टंट्स के बारे में बात करते हैं, ये सब मार्केटिंग का हिस्सा है। ये स्ट्रैटेजी ऑडियंस को ये विश्वास दिलाती है कि वो एक ऐसी फिल्म देखने जा रहे हैं जो एक्शन सिनेमा के स्टैंडर्ड्स को पुश करेगी। 2 डेकेड से भी ज्यादा समय तक चलने के बावजूद मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज आज भी रेलेवेंट बनी हुई है, जबकि कई लॉन्ग रनिंग फ्रेंचाइजेस अपनी चमक खो देती हैं। मिशन इम्पॉसिबल हर नई इंस्टॉलमेंट के साथ और बेहतर होती जाती है। इसकी वजह है इसकी एडेप्टेबिलिटी और इवोल्यूशन। फ्रेंचाइज ने हमेशा नए डायरेक्टर्स को मौका दिया, नए थ्रेट्स को एक्सप्लोर किया और अपने कैरेक्टर्स को इवॉल्व किया। इसने अपने कोर एलिमेंट्स, स्पाई थ्रिलर और प्रैक्टिकल स्टंट्स को बरकरार रखा, लेकिन हर बार कुछ नया और फ्रेश ऑफर किया। मिशन इम्पॉसिबल फिल्म्स ने एक्शन जॉनरा को बहुत इंस्पायर किया है। इसने दिखाया है कि कैसे प्रैक्टिकल स्टंट्स और कैरेक्टर ड्रिवन नैरेटिव को ब्लेंड करके एक हाई क्वालिटी एक्शन फिल्म बनाई जा सकती है। कई फिल्म मेकर्स और एक्शन कोरियोग्राफर्स मिशन इम्पॉसिबल फिल्म से प्रभावित हुए हैं। इसने एक बेंचमार्क सेट किया है कि एक्शन फिल्म्स को सिर्फ स्पेक्टिकल नहीं बल्कि एक आर्ट फॉर्म के रूप में भी देखा जा सकता है। मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज का एक बहुत ही लॉयल फैन बेस है जो हर नई फिल्म का बेसब्री से इंतजार करता है। ये फैंस ना सिर्फ फिल्म्स को बार बार देखते हैं बल्कि ऑनलाइन फोरम्स में और सोशल मीडिया पर इस फ्रेंचाइज के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि आप और मैं। ये लॉयल फैन बेस मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज की लंबी अवधि तक सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाल किया है, दुनिया भर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं, लेकिन इसकी सफलता सिर्फ बॉक्स ऑफिस तक सीमित नहीं है। क्रिटिक्स ने भी इस फ्रेंचाइज को भरपूर तारीफें दी है, खासकर कि पिछली कुछ फिल्म्स को। फॉलआउट को अक्सर एक्शन जॉनरा की मॉडर्न क्लासिक्स में से एक माना जाता है। ये क्रिटिकल एक्लेम दिखाता है कि फ्रेंचाइज सिर्फ पॉपुलर नहीं है बल्कि वेल रिसीव्ड भी है और इसकी सिनेमैटिक क्वालिटी को भी सराहा गया है। मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज केवल एक्शन फिल्म्स की सीरीज नहीं बल्कि सिनेमैटिक डेडिकेशन, रिलेंटलेस इनोवेशन और टाइमलेस स्टोरी टेलिंग का प्रतीक है। इसकी सफलता कई फैक्टर्स का परिणाम है, जिसमें टॉम क्रूज का अटूट कमिटमेंट और उनका ईथन हंट के रूप में आइकॉनिक पोर्ट्रेयल सबसे ऊपर है। टॉम क्रूज ने न सिर्फ अपने स्टंट से ऑडियंस को हैरान किया है बल्कि एक प्रोड्यूसर के रूप में फ्रेंचाइज की क्वालिटी को भी मेंटेन किया है। फ्रेंचाइज के प्रैक्टिकल स्टंट्स जो रियलिज्म और टेंशन को नए लेवल पर लेके जाते हैं, मिशन इम्पॉसिबल को दूसरी एक्शन फिल्म से अलग करते हैं। हर फिल्म में एक नया विजनरी डायरेक्टर का आना, जिन्होंने अपनी यूनिक स्टाइल और स्टोरी टेलिंग को फ्रेंचाइज में शामिल किया, इसकी एडेप्टेबिलिटी और फ्रेशनेस का प्रतीक है। कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स, इंट्रिकेट एस्पिनाज एलिमेंट्स और ग्लोबल स्कोप ने हर फिल्म को एक रिच सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाया है। सपोर्टिंग कास्ट, खासकर बेंजी और लूथर और एल्सा, इन्होंने ईथन हंट की जर्नी में इमोशनल डेप्थ और कॉमिक रिलीफ ऐड किया है, जिसमें टीम IMF की डायनेमिक्स और भी कंपेलिंग हो गई है। स्ट्रॉन्ग विलेंस ने स्टेक्स को बढ़ाया और कहानी को और भी एंगेजिंग बनाया। मार्केटिंग ने टॉम क्रूज के स्टंट्स और फ्रेंचाइज के ग्रैंड स्केल को हाईलाइट किया, जिससे ऑडियंस में एक्साइटमेंट बनी रही। इसकी लॉन्जेविटी और कल्चरल इम्पैक्ट ने एक्शन सिनेमा पर एक गहरा प्रभाव डाला है और इसने एक बेंचमार्क सेट किया है कि कैसे एक लॉन्ग रनिंग फ्रेंचाइज अपनी क्वालिटी को मेंटेन कर सकती है। मिशन इम्पॉसिबल ने दिखाया है कि जब पैशन, डेडिकेशन और इनोवेशन एक साथ मिलते हैं तो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बनाया जा सकता है। ये फ्रेंचाइज आने वाले कई सालों तक ऑडियंस को रूहानी तौर पर जोड़े रखेगी और एक्शन सिनेमा के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखेगी। सो दैट वाज द वीडियो गाइस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप द सुपर पॉप शो को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेक सम नॉइज।